फ्रेंड्स, रेलवे का ये रूल तो आप सबको मालूम है कि कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने के बाद एक भी पैसा रिफंड नहीं किया जाता है। वहीं अगर तत्काल टिकट वेटिंग में है या आरएसी में है, फिर आप उसे कैंसिल करते हो तो कुछ न कुछ पैसा आपको रिफंड मिलता है। लेकिन कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने के बाद 1 रुपया भी आपको वापस नहीं किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में कंफर्म तत्काल टिकट के कैंसिलेशन के बाद रिफंड की एक नई अपडेट के बारे में बात करेंगे। रेलवे की तरफ से एक अपडेट आई है कि कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने के बाद भी रिफंड किया जाएगा। है तो बड़ी खुशी की बात, लेकिन आप ज्यादा खुश ना हो जाओ, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके लिए भी कुछ टर्म एंड कंडीशन है जिसको आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस भी डेट को आपकी ट्रेन स्टेशन से डिपार्चर होने वाली है, उससे एक दिन पहले, डेट के एतबार से एक दिन पहले मतलब 24 घंटा नहीं, डेट के एतबार से एक दिन पहले, कि अगर 20 को आपकी ट्रेन है तो 19 को 10 बजे मॉर्निंग में एसी के लिए और 11 बजे नॉन एसी के लिए आप कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप एक कंफर्म तत्काल टिकट बहुत ही फास्ट और स्मार्ट वे में कैसे बुक कर सकते हो, इसके ऊपर हाल ही में मैंने 2 वीडियोस अपलोड किया है। उन दोनों वीडियोस को आप जरूर देख लेना। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया है, आपको भी पसंद आएगी। और आप उसमें जो ट्रिक बताया गया है, जो स्मार्ट तरीका बताया गया है, उसको जान करके आप फास्टली बिल्कुल स्मार्ट वे में कंफर्म तत्काल टिकट आप बुक कर सकते हो 100%। डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब अगर आपने 24 घंटा पहले एक कंफर्म तत्काल टिकट बुक कर लिया और आपको कोई काम आ गया, आपने सोचा कि हमें ट्रेवल नहीं करना है और आपने कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल कर दिया, तो अब तक तो ये रूल है कि अगर कंफर्म तत्काल टिकट कैंसिल करते हैं तो कोई भी पैसा रिफंड नहीं किया जाता है। लेकिन रेलवे की तरफ से एक अपडेट आई है कि रेलवे ने इस पर सोच विचार करना शुरू कर दिया है कि एयरलाइन की तरह ट्रेन में भी यात्री को कंफर्म तत्काल टिकट के कैंसिल करने के बाद रिफंड किया जाएगा। आपको मालूम है कि रेलवे को कितना फायदा हो जाता है इस रूल की वजह से कि कंफर्म तत्काल टिकट के कैंसिलेशन के बाद भी पैसा रिफंड रेलवे को नहीं करना पड़ता है। तो हर दिन लगभग 450 करोड़ का फायदा रेलवे को हो जाता है, क्योंकि यात्री है, उसके पास किसी तरह की कोई मजबूरी आ गई, उसे सफर नहीं करना है, तो कोई कैंसिल कराए या ना कराए पैसा तो रिफंड होता नहीं है। तो इससे तकरीबन 450 करोड़ का फायदा रेलवे को हो जाता है। लेकिन अब जो ये रूल लागू होने वाला है, ये अपडेट आने वाली है कि कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करने के बाद भी रिफंड किया जाएगा, तो इसमें रेलवे को नुकसान होने वाला है। लेकिन ये नुकसान कोई नुकसान नहीं है, ये यात्री के ही पैसे है, पैसेंजर के ही पैसे है। अगर उसे ट्रेवल नहीं करना है, उसने आपको पैसे दिए तो रिफंड तो करना आपको बनता है। इसलिए ये रूल लागू होने वाली है, बहुत जल्द ये अपडेट आने वाली है। जैसे ही ये अपडेट आती है मैं आपको जरूर अपडेट करूंगा। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं उस टर्म एंड कंडीशन के बारे में कि कैंसिलेशन रूल अप्लाई कैसे होगा। तो जब भी आप तत्काल टिकट बुक करोगे, चाहे ऑनलाइन बुक करो या काउंटर से बुक कराओ, आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा जिसे आपको टिक मार्क करना होगा, तभी जाकर के रिफंड वाला रूल कैंसिलेशन के बाद अप्लाई होगा। लेकिन जैसे ही आप टिक मार्क करोगे तो एक्चुअल जो टिकट की फेयर है उसमें 150 रुपया और ऐड हो जाएगा, तभी जाकर के ये वाला रूल आपको मिलेगा। इस रूल से आप फायदा उठा सकते हो। इतना ही नहीं, एक रूल और लागू होगा कि आप कितने देर में अपनी टिकट को कैंसिल कर रहे हो, क्योंकि 24 घंटा पहले तो हम बुक करते ही है, उसके बाद भी रूल लागू होगा कि आप ट्रेन के डिपार्चर होने से कितने देर पहले आप तत्काल टिकट को कैंसिल कर रहे हो, उस हिसाब से आपको पैसा रिफंड दिया जाएगा। पूरा का पूरा पैसा रिफंड नहीं किया जाएगा। जैसे जैसे आप जितने टाइम में टिकट को कैंसिल कर रहे हो, उसी हिसाब से आपको रिफंड मिलेगा। जैसे आम जनरल टिकट के कैंसिलेशन का रूल है, सेम उसी तरीके से ये रूल भी अप्लाई होगा। इस रूल का फायदा सबसे ज्यादा उनको होने वाला है जो बिल्कुल श्योर नहीं है कि उसको कल ट्रेवल करना है या नहीं करना है। तब जाकर के वो 150 रुपए रिस्क में डाल सकता है, जिससे वो अपनी जो एक्चुअल टिकट की फेयर है उसको सेव कर सकता है, सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जो बिल्कुल श्योर है कि हमें ट्रेवल करना है, हमें जाना ही है, तो फिर उसको ये टिक मार्क करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल से ये रूल होना चाहिए, ये ऑप्शन होना चाहिए, क्योंकि किसी को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, तो इस रूल का फायदा वो उठा सकता है। जैसे और भी बहुत सारे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है जहां से आप टिकट बुक करते हो, तो वहां पर कैंसिलेशन चार्ज के नाम से एक टिक मार्क करने के लिए एक ऑप्शन दिया जाता है, जिसे आप टिक मार्क करते हो तो आपसे कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया जाता है। उसके बाद फिर आप अपनी टिकट को कैंसिल करते हो तो पूरा फुल रिफंड आपको किया जाता है। लेकिन वहां पर भी तत्काल टिकट के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बल्कि रिजर्वेशन में ही जनरल कोटा के लिए होता है वो, क्योंकि उससे पता है कि जब ये टिकट कैंसिल करेगा तो कुछ पैसा तो रेलवे वाला ही रिफंड कर देगा और कुछ पैसा मैंने इससे एक्स्ट्रा लिया ही हुआ है, तो उसमें से कुछ मिलाकर के ये रिफंड कर देता है। ज्यादा नुकसान इसका होता नहीं है। और रही तत्काल टिकट की बात, तो ज्यादातर थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में तत्काल बुकिंग का ऑप्शन ही नहीं होता है, लेकिन जिसमें होता है वो भी ऑप्शन नहीं देता है कैंसिलेशन का, क्योंकि उससे पता है कि पैसेंजर जब कंफर्म तत्काल टिकट को कैंसिल करेगा तो रेलवे की तरफ से 1 रुपया भी रिफंड नहीं किया जाएगा, तो सारा का सारा मेरा ही नुकसान हो जाएगा। इसलिए ये तत्काल में ऑप्शन ये भी नहीं देता है। लेकिन अब रेलवे ने इस पर सोच विचार किया है और फैसला किया है, बहुत जल्द ये अपडेट आने वाली है। उसके बाद रेलवे ऑफिशियल ऐप और ऑफिशियल वेबसाइट पर यह ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। आपको क्या लगता है कि ये अपडेट आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। तो बस इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो काफी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।